हाल फिलहाल में नवनिर्मित संसद भवन का एक प्रतीकात्मक चिन्ह सोंगेल काफी चर्चा में रहा है, लेकिन कई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोंगेल के बारे में और आपको बताएंगे कि सोंगेल का इतिहास क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। इस सवाल के दो मायने हैं। एक तो यह है कि सोंगेल आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है, दूसरा ये कि अचानक चर्चाओं में कहां से आया ये सोंगेल। तो बात है देश की आजादी से ठीक पहले की। तय हो चुका था कि सत्ता को हस्तांतरित करके अंग्रेज जल्द ही अपने मुल्क लौट जाएंगे। ऐसे में अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि क्या सत्ता हस्तांतरण की कोई प्रतीकात्मक प्रक्रिया, चिन्ह या कोई समारोह होता है। नेहरू बोले, राजा जी से बेहतर कौन बता सकता है। राजा जी का मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी ने यह सुझाया कि चोल वंश की एक परंपरा है जिसमें सोंगेल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया है। जाता हुआ राजा आते हुए राजा को पंडे पुजारियों की मौजूदगी में सोंगेल को सौंपता है और आदेश देता है कि वह प्रजा पर उचित और न्याय संगत तरीके से राज करे। सोंगेल तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना है जिसका अर्थ धर्म या सच्चाई या फिर न्याय परायण की परंपरा है। सोंगेल का सुझाव अप्रूव हो गया तो राजा जी ने इसे बनवाने के लिए तमिलनाडु के कई मठों से संपर्क साधा। अंततः थिरुवथुराई अधीनम मठ को इसका जिम्मा सौंपा गया। मठ के मुखिया ने फिर मद्रास के बुमुदी बंगारू चेट्टी ज्वेलर्स को सोंगेल बनाने का कहा। तब सुधाकर और एथिराजूर नाम के दो युवा इस काम पर लगे जो दोनों अभी तक जीवित है। 5 फुट लंबा सोंगेल जब बनकर तैयार हो गया तो उसे दिल्ली लाया गया और 14 अगस्त 1947 की रात को एक भव्य आयोजन हुआ। गाजे बाजों के साथ चांदी की थाल पर सजा पीतांबर में लिपटा हुआ सोंगेल नेहरू के घर 17 यार्क रोड पर पहुंचा। पुजारी ने नेहरू पर जल छिड़का, उनके माथे पे भस्म रगड़ी, कंधों पर पीतांबर लपेटा और करीब 10:45 पर सोंगेल उन्हें थमा दिया गया। आगे चलकर इस सोंगेल को म्यूजियम में रखवा दिया गया। अब सवाल यह है कि इस आजादी के 75 साल बाद अचानक सोंगेल फिर से कैसे निकल आया और अचानक से यह कैसे चर्चा का केंद्र बन गया। तो हुआ यूं कि पिछले साल आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए तमिलनाडु में सोंगेल का जिक्र छिड़ा। वैसे सोंगेल का जिक्र तो कई बार छिड़ चुका है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सोंगेल की चर्चा को सुन लिया। बस फिर क्या था, तय हो गया कि सोंगेल वाली सेरेमनी फिर से की जाए। जब नेहरू कर सकते हैं तो मोदी क्यों ना करे। अब तो स्वतंत्रता दिवस के दिन मोदी जी पंडे पुजारियों से सोंगेल की भेंट लेंगे और फिर उसे वापस म्यूजियम न भेजकर संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास रख देंगे। तो ये तब सत्ता हस्तांतरण के इस 5 फुट लंबे प्रतीक को मोदी जी खुद लेंगे या किसी और को देंगे, इसका फैसला देश की जनता को करना है। तो ये था आज का हमारा एपिसोड। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और कैसा लगा आज का ये एपिसोड आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर नहीं किया है तो अभी तुरंत करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश मत के लिए मैं अभिजीत शर्मा। जय हिंद।